Hello everyone, my today's video is about टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। बेसिकली आर्थराइटिस 3 या 4 प्रकार का होता है और पेशेंट्स उसको एक ही तरह से मानते हैं। जो सबसे कॉमन आर्थराइटिस है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो बढ़ती हुई उम्र के कारण होता है और ज़्यादातर पेशेंट्स को अराउंड 50 या 60 इयर्स की एज में आके तंग करना शुरू करता है। और ऐसे ही दो और आर्थराइटिस हैं जो यंग एज में पेशेंट्स को परेशान करते हैं। वन इज रुमेटॉइड आर्थराइटिस, दूसरा है गाउटी आर्थराइटिस, जो इन दोनों को कॉमनली हम गठिए के तौर पे बोलते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और ये दोनों आर्थराइटिस में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटी ये है कि अल्टीमेटली इन दोनों तरह के आर्थराइटिस ने जॉइंट्स को अफेक्ट करना होता है। दैट इज वन सिमिलैरिटी कि आर्थराइटिस मतलब आर्थ मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। सो बेसिकली ऑल दीज आर्थराइटिस अफेक्ट्स जॉइंट्स। अब डिफरेंसेस क्या हैं? जो रुमेटॉइड आर्थराइटिस है वो गठिए को बोलते हैं और ये यंग एज में पेशेंट्स को परेशान करता है रादर देन 50 या 60 में, ये 30 से ही स्टार्ट हो जाता है। सेकेंडली जो रुमेटॉइड आर्थराइटिस है वो अर्ली मॉर्निंग में पेशेंट को परेशान करता है कंपेयर टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो बाय द एंड ऑफ इवनिंग पेशेंट्स अपनी कंप्लेन बोलता है कि सर मैं शाम होते होते बिल्कुल थक जाता हूँ, चलना बैठना मेरा बिल्कुल रुक जाता है। बट जो रुमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है दे से कि सर मैं सुबह उठता हूँ तो आधा पौना घंटा मेरा शरीर बिल्कुल स्टिफ रहता है एंड आई एम नॉट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ज्यादातर घुटनों को और हिप्स में कंप्लेन शुरू होती है, बट रुमेटॉइड आर्थराइटिस है जो शरीर के छोटे जोड़ों में जैसे उंगलियां होगी, रिस्ट होगी, एल्बोज होगी, और इवन द मोस्ट पेक्यूलियर थिंग अबाउट रुमेटॉइड आर्थराइटिस इज इट कैन इन्वॉल्व एनी जॉइंट इन द बॉडी कंपेयर टू ऑस्टियोआर्थराइटिस विच इन्वॉल्व्स मेनली नी, हिप एंड एंकल्स। इसी के वीडियो से जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिसेंटली आई हैव डन अ केस ऑफ रुमेटॉइड आर्थराइटिस which was a young lady of around 47 years with a wind swept deformity। wind swept मतलब हवा के जैसे झोंके से कोई चीज बह जाती है। नॉर्मली ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि दोनों टांगे अंदर की तरफ मुड़ती हैं। विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी की अगर आप बात करें तो उसमें एक घुटना अंदर की तरफ मुड़ा होता है, दूसरा बाहर की तरफ मुड़ा होता है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग सर्जरी थी जिसको हमें पूरा करने में या पेशेंट को पूरा मोबाइल करने में इट टुक अराउंड 3 स्टेजेस में हमें वो सर्जरी करनी पड़ी। फर्स्ट वी हैड टू डू लेफ्ट नी, फिर राइट नी में पेशेंट के घुटने के नीचे भी एक टांग में फ्रैक्चर था, उसमें हमें प्लेट लगा के उसको ठीक करना पड़ा। फिर उसके 6 महीने बाद राइट नी की रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ी। तो इट टुक अराउंड 1.5 years for a complete recovery of the patient. I should be thankful to the patient for showing faith in me for this prolonged treatment. तो ultimately 1.5 साल बाद पेशेंट इज वॉकिंग फाइन, पेशेंट इज डूइंग ऑल हर हाउसहोल्ड एक्टिविटीज। तो इसी के साथ मैं समराइज करूंगा कि आर्थराइटिस हैज वेरियस टाइप्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रुमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउटी आर्थराइटिस, जो यूरिक एसिड के बढ़ने से जनरली होता है पेशेंट्स को। सो थैंक यू सो मच।